सोचिए, अगर ऐप बनाना उतना ही आसान हो जाए जितना कोई डॉक्यूमेंट बनाना, मतलब बिना कोड लिखे कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक ऐप तैयार कर ले। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है। आज हम इसी तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं। ये है नो कोड प्लेटफॉर्म की दुनिया, और इसमें भी खास तौर पर जानेंगे गूगल ऐप शीट के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो एक अध्याय के कुछ हिस्सों से ली गई है जो इन नई तकनीकों का परिचय देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये नो कोड आखिर है क्या भला, इसके क्या फायदे हैं और ऐप शीट क्या कुछ कर सकता है। एक गहन चर्चा करते हैं इस पर। अक्सर होता यह है कि कोई नया सॉफ्टवेयर बनवाना हो या तो बहुत समय लगता है या बहुत पैसा। हाँ, ये तो है। यहीं पर नो कोड प्लेटफॉर्म एक बढ़िया विकल्प बनकर सामने आते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें कोडिंग नहीं आती। शुरुआत में एक्सेल या वर्डप्रेस जैसे टूल की कुछ ऐसे ही करते थे ना, मुश्किल कामों को आसान बनाते थे। बिल्कुल, वो एक तरह के प्रिकॉसर थे। फिर आई ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके, जिनसे वेब और मोबाइल ऐप बनाना और भी आसान हो गया। जी। ये एक तरह से रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या RAD जैसा है, मतलब तेजी से ऐप बनाकर उन्हें लगातार बेहतर करते रहना। हाँ, बिल्कुल सही। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल बिजनेस की ज़रूरतें वो बहुत तेज़ी से बदलती हैं। हाँ। मार्केट ट्रेंड्स भी पुराने तरीकों से इतनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। यहीं NCLC यानी नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म काम आते हैं। NCLC, ओके। ऐप शीट के अलावा भी कई हैं, जैसे ज़ूहो क्रिएटर, किसफ्लो, माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स, एयरटेबल, लिस्ट लंबी है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऐप बनाने की ताकत वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में दे रहे हैं। एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है ऐप डेवलपमेंट का। हाँ, ये डेमोक्रेटाइजेशन वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो सुनने में काफी फायदेमंद लगता है। कुछ मुख्य फायदों को थोड़ा और खोलकर बताएं। जरूर। सबसे बड़ा फायदा तो है स्पीड, रफ्तार। हाँ, ऐप बहुत जल्दी बनते हैं और इस्तेमाल के लिए मतलब लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं, मार्केट में जल्दी पहुंचते हैं। अच्छा। और बदलाव करना भी आसान है, जो RAD वाली बात आप कह रहे थे। हाँ। दूसरा, इससे नए आइडियाज को आजमाना, प्रोटोटाइप बनाना आसान हो जाता है। स्टेक होल्डर्स से फीडबैक जल्दी मिलता है, बेहतर मिलता है। हाँ। एक और बात, जो बिजनेस यूजर्स हैं वो खुद ही छोटे मोटे ऐप्स बना सकते हैं। तो इससे IT टीम पर बोझ कम होता है, वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक कामों पर फोकस कर पाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। बिल्कुल। और भी हैं, जैसे विन्यास विकल्प, मतलब कन्फिगरेबिलिटी ऑप्शंस। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऐप को आसानी से बदल सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज है किराएदारी विस्तार या टेनेंसी एक्सटेंशन। इसमें आप थोड़ी स्क्रिप्टिंग वगैरह इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी को और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। फिर ग्राहक अनुभव यानी कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है, क्योंकि ये CRM, ई-कॉमर्स वगैरह से आसानी से जुड़ जाते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी कम पड़ती है, ज्यादातर क्लाउड बेस्ड है, स्केलेबल है, तो लागत कम रहती है। और मैनेजमेंट का क्या है, गवर्नेंस? वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, आप पॉलिसीज लगा सकते हैं, कंप्लायंस सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे शैडो IT का खतरा भी कम होता है। मतलब वो एप्स या सिस्टम जो लोग IT की जानकारी के बिना इस्तेमाल करने लगते हैं। वो एक सिरदर्द होता है अक्सर। और इन्हें समझना, डीबग करना भी पारंपरिक कोड के मुकाबले आसान होता है। कुल मिलाकर बिजनेस ज्यादा एजाइल बनता है, ज्यादा फुर्तीला, बाजार के बदलावों पर तेजी से रिएक्ट कर पाता है। बहुत सारे फायदे गिना दिए आपने। अच्छा, अगर पारंपरिक कोडिंग से तुलना करें तो मतलब मोटे तौर पे क्या फर्क है? देखिए, मुख्य फर्क यूजर में है। NLC बिजनेस यूजर्स या सिटीजन डेवलपर्स के लिए है, पारंपरिक कोडिंग प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए। NLC में कोड या तो बहुत कम लगता है या बिल्कुल नहीं, उधर तो कोड ही सब कुछ है। स्पीड का फर्क तो आपने बताया ही। हाँ, NLC में डेवलपमेंट बहुत तेज होता है, पारंपरिक तरीके में समय लगता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कितना मनमर्जी का बना सकते हैं। पारंपरिक कोडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। NLC में कुछ सीमाएं होती हैं। और सीखने में? NLC सीखना आसान है, पारंपरिक कोडिंग सीखने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है। लागत भी NLC की कम होती है अक्सर। ओके। और इसी NLC में भी शायद अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं। अपने लो कोड नो कोड कहा, कुछ जीरो कोड भी होते हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, अच्छा सवाल है। जीरो कोड प्लेटफॉर्म जैसे विक्स या बबल वो एकदम नॉन टेक्निकल यूजर के लिए हैं।
इस्तेमाल में बेहद आसान, लेकिन आप उनमें कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं कर सकते। वो जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करना होता है ज्यादातर। अच्छा। वहीं एपशीट जैसे लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म ज्यादा लचीलापन देते हैं। आप बिना कोड के शुरुआत कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से, पर जरूरत पड़ने पर थोड़ा लॉजिक, थोड़ी स्क्रिप्टिंग जोड़कर उसे ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मतलब ये बीच का रास्ता है एक तरह से, हाँ। इसीलिए आज हम एपशीट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल में आसान होने के साथ साथ काफी शक्तिशाली भी है। तो ये एपशीट, इसका थोड़ा इतिहास बताएं। गूगल ने इसे क्यों खरीदा? जरूर कुछ खास बात होगी। हाँ, तो एपशीट की शुरुआत 2013 में हुई थी। प्रवीण सेशाद्री, ब्रायन सबिनो और ब्रायन वॉन्ग ने इसे शुरू किया था। उनका मकसद था कि स्प्रेडशीट जैसे डेटा, गूगल शीट्स, एक्सेल वगैरह से ऐप बनाना एकदम आसान हो जाए। उन्होंने एक स्पेक टूल भी बनाया था जो नेचुरल लैंग्वेज समझता था। अच्छा। फिर 2020 में गूगल ने इसे खरीद लिया और अब ये गूगल क्लाउड का हिस्सा है। ओके। और इसकी खास बातें क्या हैं? फीचर्स तो कई हैं। सबसे पहले तो ये कई तरह के डेटा सोर्स से कनेक्ट हो सकता है। शीट्स, एक्सेल, एसक्यूएल डेटाबेस, सेल्सफोर्स, यहाँ तक कि एपीआई से भी। इंटरफेस तो ड्रैग एंड ड्रॉप है ही, बहुत आसान। आप अलग अलग तरह के व्यू बना सकते हैं, जैसे लिस्ट, टेबल, फॉर्म, चार्ट, मैप, डैशबोर्ड। काफी ऑप्शंस है जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। फिर आप इसमें लॉजिक और फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट में डालते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल भेजना, नोटिफिकेशन भेजना, डेटा अपडेट करना। ये ऑटोमेशन तो बहुत काम का होगा। हाँ, और ये स्लैक, जीमेल जैसे दूसरे ऐप्स के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है। एक बहुत बड़ा फीचर जिसका आपने जिक्र किया, ऑफलाइन काम करना। हाँ, वो कमाल का है। ऐप ऑफलाइन चलता रहता है, डेटा इकट्ठा करता रहता है, जैसे ही इंटरनेट मिलता है सब सिंक हो जाता है। फील्ड वर्क के लिए बेहतरीन। शानदार। और ये मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन है, मतलब मोबाइल पर बहुत बढ़िया चलता है। गूगल क्लाउड की सिक्योरिटी मिलती है, स्केलेबल है, और व्यक्तिगत जीमेल अकाउंट के लिए एक फ्री कोर प्लान भी है। फ्री प्लान भी है? ये तो बढ़िया है। मतलब इससे कई अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता होगा। कोई उदाहरण देंगे? अरे अनगिनत उदाहरण हैं। लोग इसे कस्टम सीआरएम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। सीआरएम, ओके। हेल्थ केयर में हिपा कंप्लायंस के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, जहां वो ऑफलाइन वाली बात काम आती है। कंप्लायंस इन सेफ्टी ऑडिट्स के लिए, कंपनी के अंदरूनी कामों के लिए भी, जैसे एक्सपेंस रिपोर्टिंग, नए कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग, एचआर के काम। अच्छा। फ्लाइट इंस्पेक्शन तक के लिए ऐप बने हैं इस पे। ये असल में सिटीजन डेवलपर्स को ताकत देता है। सिटीजन डेवलपर्स, हाँ, ये टर्म पहले भी आया था। मतलब वो लोग जिन्हें कोडिंग नहीं आती पर अपने काम के लिए ऐप बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और क्या लोग इसे वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब इसकी ग्रोथ कैसी है? हाँ बिल्कुल। दुनिया भर में लाखों ऐप क्रिएटर्स हैं एपशीट पर। लाखों? वाओ। और रिसर्च फर्म्स जैसे गार्टनर का अनुमान है कि एनसीएलसी मार्केट हर साल 20% से ज्यादा बढ़ रहा है। 20% से ज्यादा? गूगल सर्च ट्रेंड्स देखें तो एपशीट की सर्च पिछले साल में ही करीब 30-35% बढ़ी है। महीने के 1 लाख से ज्यादा सर्च होते हैं। काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है मतलब। हाँ, और वजह वही है जो हमने डिस्कस की, इस्तेमाल में आसानी, वर्सेटैलिटी, कम लागत और गूगल की सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी का भरोसा। ठीक है, लेकिन क्या इसकी कोई कमियां या सीमाएं भी हैं? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सीमाएं हैं। जैसे UI/UX कस्टमाइजेशन, मतलब ऐप का लुक एंड फील बदलने में थोड़ी लिमिटेशन है। आप बिल्कुल अपनी मर्जी का डिजाइन शायद ना बना पाए। बहुत बड़े डेटा सेट या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाले ऐप्स के लिए शायद ये उतना सूटेबल ना हो। परफॉर्मेंस इशू आ सकते हैं। बड़ी फाइल्स हैंडल करने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। कुछ खास तरह की फंक्शनैलिटी शायद ना मिले जो पारंपरिक कोडिंग से मिलती हैं। सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ता है। हालांकि गूगल की सिक्योरिटी है, पर आपको अपने डेटा और एक्सेस कंट्रोल ठीक से मैनेज करने होंगे। कभी कभी दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन में चैलेंज आ सकता है। और वेंडर लॉक इन का एक रिस्क तो रहता ही है। ये वेंडर लॉक इन मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि उसे बाहर निकलना मुश्किल या महंगा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, एपशीट के अंदर ही कई तरीके हैं जिनसे इनमें से कई सीमाओं को मैनेज किया जा सकता है या उनका असर कम किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वर्क अराउंड्स है। हाँ, तो ये एक बैलेंस है।
इस्तेमाल में आसानी और पूरे नियंत्रण के बीच। समझ गया।